नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं थोड़े से गंभीर विषय पर बात करूंगा। जैसा आपने देखा होगा, आज के एपिसोड का टाइटल है भारत की गुमशुदा लड़कियां, यानी कि मिसिंग गर्ल्स ऑफ इंडिया। और ये आज का टॉपिक दी केरला स्टोरी इसके संदर्भ में है, इसके कॉन्टेक्स्ट में है। अब एक तरफ कुछ सरकारें दी केरला स्टोरी को बैन करना चाहती हैं और उधर मध्य प्रदेश जैसी सरकारें उसको टैक्स फ्री बनाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल के कर्नाटक के चुनावों में दी केरला स्टोरी का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। अब मेरे हिसाब से दी केरला स्टोरी बैन हो नहीं हो, टैक्स फ्री हो नहीं हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। आप उसे देखें नहीं देखें वो आपका निजी मामला है, आपका अपना इंटरेस्ट है। मेरे को केवल ऑब्जेक्शन इस फिल्म के प्रचार से, उनके प्रमोशन से है, जहां पे एक फिगर यूज किया गया है 32,000 लड़कियों का। अब 32,000 लड़कियां, ऐसा बोला गया कि केरला से वो आईएसआईएस में किसी तरह से पहुंच गई थी। शायद उनका धर्म परिवर्तन भी किया गया। हालांकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें उन्होंने प्रोड्यूसर्स को ये कहा है कि अपनी फिल्म में ये डिस्क्लेमर डालें कि इसका 32,000 से कोई लेना देना नहीं है और ये काम उन्हें 20 मई तक करना है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस बात को स्वयं माना है कि ये कहानी केवल 3 लड़कियों की है जो केरला से गई थी। उसमें से शायद एक मुस्लिम थी, एक क्रिश्चियन थी और एक हिंदू लड़की थी जिसका धर्म परिवर्तन हुआ था। फिल्म के प्रोड्यूसर और प्रमोटर्स ने यूट्यूब पर इसके डिस्क्रिप्शन को बदल भी दिया है। अब वहां पर वो लिखते हैं द केरला स्टोरी द कंपिलेशन ऑफ द ट्रू स्टोरीज ऑफ 3 यंग गर्ल्स। पहले यहाँ 32,000 लिखा था। इसके पीछे का डेटा आपको बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी हाल ही में मेरे एक मित्र जिन्होंने ये पिक्चर देखी, उन्होंने अब व्हाट्सएप ग्रुप पर ये डाला कि फिल्म देखने के बाद मेरे को लगता है कि 32,000 लड़कियां केरल से ज़रूर गई होंगी। अब वो मेरे जितने पढ़े लिखे हैं, मेरे से ज़्यादा भी हो सकता है पढ़े लिखे हों, लेकिन फिर भी ये जो एक फिगर है 32,000 का, उनके दिमाग में ये ऐसा बैठ गया क्योंकि वो एक उनकी सोच, उनका जो थॉट पैटर्न है उसमें ये कहीं ना कहीं फिट होता था। और ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि किसी भी एक कम्युनिटी को जो हमारे ही देश की है या कोई भी एक राज्य जो हमारे देश का है, उसको आप नीचा दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो आज का एपिसोड आप देखिए और मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ कि वाकई में हिंदुस्तान में कितनी लड़कियां मिसिंग होती हैं। और एक और बात, 32,000 लड़कियां अगर केरल से मिस हो रही हैं या गायब हो गई तो वहाँ की पुलिस बैठी रही, सीबीआई बैठी रही, एनआईए बैठा रहा, उन्होंने कुछ नहीं किए। उनके माँ बापों ने आके पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं की। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि ये लड़कियां चली भी गईं और यहाँ हमें किसी को पता नहीं चला। केवल इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर, इन लोगों को ये फिगर मिल गया कि 32,000 लड़कियां यहाँ से गई हैं। ध्रुव राठी का एक बहुत ही अच्छा एक एपिसोड है, रियलिटी ऑफ केरला स्टोरी। इसका लिंक मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट हो, समय हो तो ये देख लीजिएगा। इसमें इस पूरे मामले की असलियत उन्होंने बताई है। और अगर वाकई में आपको एक अच्छी फिल्म देखनी है इस प्रॉब्लम के बारे में कि आईएसएस में कैसे लड़कियां जा रही हैं, तो ये एक फिल्म है कैलिफेट 3, जिसमें 3 ब्रिटिश लड़कियों की कहानी है। ये नेटफ्लिक्स पर है, आपको समय हो और इंटरेस्ट हो तो ये देख लीजिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे सच्चे ढंग से इस प्रॉब्लम को बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, ये चैनल अच्छा लगता है, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के एपिसोड का डेटा मैंने इस रिपोर्ट से लिया है, क्राइम इन इंडिया 2021। ये एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की लेटेस्ट रिपोर्ट है। ये 3 वॉल्यूम्स में है। ये तीसरे वॉल्यूम में पेज 1029, टेबल 15.2, यहाँ पे मिसिंग पर्सन्स, दोनों मेल और फीमेल, उनका डेटा दिया है हर स्टेट के लिए।
किसी भी तरफ के लोग कम नहीं है। उधर 32,000 का फिगर आया और इधर किसी ने ये बोलना शुरू कर दिया कि गुजरात में 41,000 महिलाएं मिसिंग है। एक बेकार से आंकड़े बताने में जैसे कि चारों तरफ से एक होड़ सी लगी हुई है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल गुमशुदा महिलाएं हैं 9,30,342, 9,30,342। इसमें से 2021 में जो केसेस आए थे वो थे 5,30,962 केसेस, और पुराने केसेस जो पिछले सालों के अनसॉल्व केसेस थे वो थे 3,99,380। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के बारे में मैं आपको जल्दी से कुछ बता देता हूं। ये एक सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में है। इनका काम है पूरे देश के क्राइम का डेटा अपने पास इकट्ठा करना, और दूसरा इनके पास है फिंगरप्रिंट्स का पूरा कंट्री वाइड जो क्रिमिनल इंटरस्टेट क्रिमिनल्स हैं उनका भी इनके पास डेटाबेस रहता है। तो ये डेटा जब इकट्ठा करते हैं किसी भी स्टेट से, तो ये खुद वहां पे जाके कोई रिसर्च नहीं करते, कोई छानबीन नहीं करते हैं। जो भी स्टेट गवर्नमेंट इनको डेटा भेजती है ये उसको केवल कंपाइल करते हैं। इनके पास कोई भी साधन ऐसा नहीं है कि ये उस डेटा को जाके वेरीफाई कर सके। भारत में कितनी लड़कियां गुमशुदा हैं ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में भी दिया गया है, और जब आप ये फिगर सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में 4,60,00,000 लड़कियां मिसिंग है। पूरे दुनिया में 14,20,00,000 लड़कियां मिसिंग हैं। यानी कि दुनिया में जब 3 लड़कियां गायब होती हैं या गुमशुदा होती हैं, उसमें से भारत में से एक लड़की गुमशुदा हो जाती है। और इसी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 50 साल में जो लड़कियों का नंबर गायब या गुमशुदा होने का था वो ऑलमोस्ट दुगना हो गया है। 1970 में 61 मिलियन लड़कियां गायब थी, जो 2020 तक आते आते 142.6 मिलियन लड़कियां अब इस वक्त गायब हैं। तो एनसीआरबी के मुताबिक 9,30,000 लड़कियां गुमशुदा हैं, और वहीं यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि भारत में 4.5 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां गुमशुदा हैं। दोनों तरफ डेटा है जो अपनी अपनी तरह कलेक्ट किया गया है। केवल इसमें मैं ये जोड़ सकता हूँ कि यूनाइटेड नेशन जब काम करता है तो वो एक ग्लोबल पैमाने पर करता है, और वही पैरामीटर्स हर देश के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो भारत के लिए वो कोई अलग से कोई नया एल्गोरिदम या नया तरीका नहीं अपनाते हैं। एक कंसिस्टेंसी है जिससे वो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वो गुजरात का 40,000 मिसिंग लड़कियों का जो फिगर है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं आपको बाकी डेटा दिखाता हूँ। जिस भी बंधु ने ये 40,000 का फिगर निकाला था उन्होंने एनसीआरबी की पुरानी रिपोर्ट से ये डेटा लिया है। गुजरात में 2016 में 7,105 फीमेल्स मिसिंग थी, 2017 में इसी तरह 7,712, और इसी तरह उन्होंने 2020 तक का ये टोटल करके 41,621 मिसिंग लड़कियां ये फिगर छाप दिया। अब उन्होंने 2020-21 में 9,800 ये फिगर क्यों नहीं जोड़ा? अगर ये जोड़ देते तो वो ये भी कह सकते थे कि 50,000 लड़कियां गुजरात में मिसिंग है। एनसीआरबी की इसी रिपोर्ट में जिस तरह से ये डेटा पेश किया जाता है उसमें पहली चीज तो वो उस साल में कितने केसेस आए ये बताते हैं, फिर कितने उसमें से सॉल्व हो गए वो बताते हैं, और फिर उसको घटा के नेट जो बचता है वो एक कैरी फॉरवर्ड फिगर होता है जो अगले साल में जुड़ जाता है। अब यही बात इन सज्जन ने छुपा दी। उन्होंने केवल ये बताया कितने केसेस आए, बट ये नहीं बताया कि कितने उसमें से सॉल्व हो चुके हैं।
अब मैं आपको स्टेट वाइज यही डेटा दिखाता हूँ। इसमें ये पहले कॉलम में है कि पिछले सालों में कितने केसेस अनसॉल्व्ड रहे वो दिखाते हैं, और फिर इस साल में कितने नए केसेस आए वो यहाँ पर लिस्टेड है 2021 में। तो टोटल 2021 में इन दोनों का जोड़ आता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है जहाँ पे 68,700 से ज्यादा लड़कियां के मिसिंग केसेस इस वक्त पेंडिंग है। फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 64,276। तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 60,000 के ऊपर है। तो इसी तरह से ये टॉप 10 स्टेट्स हैं, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। 11वें स्थान पर गुजरात आता है जिसकी अभी 40,000 की बात हो रही थी। असल में वहां पे इस वक्त 15,221 मिसिंग लड़कियों के केसेस दर्ज हैं। और केरला, जो केरला स्टोरी की बात हो रही थी, वहां पे इस वक्त केवल 6,608 लड़कियों के मिसिंग होने के केसेस दर्ज हैं। तो अब आपने देखा कि कहाँ 32,000, कहाँ 40,000, कहाँ 15,000 और कहाँ 6,600। ये जितने भी फिगर्स आते हैं या फिल्मों में या इधर उधर से आते हैं, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, प्रोपेगेंडा के लिए होते हैं। इन पर विश्वास करने से पहले एक बार डेटा जरूर चेक करें। अगला स्लाइड दिखाने से पहले एक बार उत्तर प्रदेश और बिहार का डेटा भी नोट कर लें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 12,249 मिसिंग लड़कियों के केसेस दर्ज हैं और बिहार में 14,869 केसेस। हालांकि एब्सोल्यूट मिसिंग नंबर्स आपको एक आइडिया दे देते हैं कि किस राज्य में ज़्यादा लड़कियां मिसिंग हैं, लेकिन इसको जो सही तरीका देखने का है वो इसी फिगर को वहाँ के पॉपुलेशन के संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए। यानी कि पर लाख कितनी लड़कियां मिसिंग हैं, ये एक उससे ज़्यादा बेहतर मेजर होगा। ये डेटा मैं आपको इंडिया के मैप पर दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इस मैप को देख लेते हैं। ये हैं मिसिंग लड़कियां स्टेट वाइज पर लाख, ये मैंने प्लॉट किया है। तो सबसे ज़्यादा जो हैरानी आपको होगी वो है दिल्ली। दिल्ली टॉप करता है 139 फीमेल्स पर लाख। और उसके बाद नंबर 2 स्थान पर भी आपको हैरानी होगी। नंबर 2 स्थान पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भी 137 फीमेल्स पर लाख। तो ये दोनों हमारे सबसे पढ़े लिखे का शहर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिसिंग रिपोर्ट्स पर लाख इन दो यूनियन टेरिटरी में है। फिर आइए ये जो डार्क एरियाज हैं, मध्य प्रदेश 79, छत्तीसगढ़ 73 और उड़ीसा 78। ये फिगर्स ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो इस रीजन में मिसिंग रिपोर्ट्स लगभग 75 से 80 के बीच में है। उसके बाद वेस्ट बंगाल 65, तेलंगाना 42 और महाराष्ट्र 48 एंड हरियाणा 42। ये यहाँ पे 40 के करीब मिसिंग लड़कियां हैं पर लाख। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, ये 10 से कम है। इन स्टेट्स में लड़कियों की अहमियत कुछ अलग होती है, इनका कल्चर दूसरा होता है। तो इसलिए यहाँ पे वो जो नॉर्मल क्राइम्स है वो इन स्टेट्स में नहीं होते हैं। जो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है अगर आप ध्यान दें, वो यूपी और बिहार के। मध्य प्रदेश में मिसिंग लड़कियां 79, 80 छत्तीसगढ़ में, लेकिन बिहार में 12, उत्तर प्रदेश में उससे भी कम 5 पर लाख। तो ये कैसे हो सकता है एक देश में कि बराबर के स्टेट में रिपोर्ट्स 80 आ रही हैं, 70 आ रही हैं, लेकिन एक नदी क्रॉस करके वहां पे बिल्कुल रिपोर्ट्स हैं ही नहीं, केवल 5 लड़कियां पर लाख। यूपी में, बिहार में 12 और झारखंड में तो 2 पर लाख। तो या तो यूपी, बिहार और झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है कि यूपी नॉर्थ ईस्ट का मुकाबला कर रहा है, या फिर वहां पर रिपोर्ट्स नहीं लिखी जा रही हैं। और एनसीआरबी तक वो डेटा जो पहुंच रहा है वो वहां की सरकार के मुताबिक पहुंच रहा है, ना कि वहां की असलियत के मुताबिक।
और उधर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट तो है ही कि भारत में 4 करोड़ 60 लाख लड़कियां गुमशुदा हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।